किताब मेले में मालेगांव शहर में वाक़ था और यहाँ आने का आज मुझे शर्फ हासिल हुआ। बहुत खुशी की बात है। मालेगांव शहर की जो इनफरादी पहचान रही है कि उर्दू से लगाव, वो माजी से आज तक आज भी जारी है। यह खुशियाँ शहर जनता दल की सदर होने के नाते, अपोजिशन लीडर मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होने के नाते जो बैरून शहर से मालेगांव में पब्लिशर आए हैं, उनका मैं खैर मकदम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मालेगांव शहर में जो लोग दूसरे शहरों की किताबों से वाक़फियत नहीं रखते थे, वो इनके ज़रिए वाक़फियत रखेंगे और बहुत सारी नई किताबें देखने को मिली। इस तरह का जो चलन चल रहा है, इंशाअल्लाह ये गुजारिश है उन लोगों से कि वो मेले के अलावा भी मालेगांव से ताल्लुक़ रखें, ताकि शहर के लोगों को बाहर की किताबों का भी कॉन्टैक्ट हो सके, दस्तियाब हो सके। मालेगांव शहर में आम तौर पे ये रिवाज नहीं होता है कि दोनों मर्द और ख़वातीन एक साथ कहीं जा पाए, लेकिन इतना इतनी भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ किसी तरह की बदनज़मी नहीं हुई। इसके लिए इंतज़ामिया काबिल तारीफ़ है और मालेगांव शहर में जो ज़ौक़ में एक निखार आया है किताब मेले की वजह से, इसके ज़िम्मेदारान कहीं ना कहीं काबिल मुबारकबाद है, जिन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम किया और कि लोगों के लिए ढेर सारी किताबें और मालूमात हासिल करने के लिए खातून भी और बच्चों के साथ इस किताबी मेले में शामिल है। इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि मालेगांव शहर में जिस तरह उर्दू का चलन था वो आज भी कायम है और इंशाअल्लाह आगे भी कायम रहेगा। यहाँ जो बिक्री हुई है वो मुझे ऐसा लगता है कि कई जगह से ज़्यादा मालेगांव शहर में लोगों को उर्दू का ज़ौक़ है। भले ही इंग्लिश मीडियम में बच्चे जाते हों, मालेगांव स्कूल के अब नया ट्रेंड हो गया है कि इंग्लिश मीडियम में भी बच्चे पढ़ने, इसके बावजूद वो अपने बच्चों को स्कूल में या घर में उर्दू की तालीम देते हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको उर्दू नहीं आती होगी, भले ही वो किसी भी मीडियम के स्कूल में पढ़े। ये मालेगांव शहर की पहचान है। मालेगांव शहर की उर्दू पढ़ने वाले लोग बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच गए, ये हमारे शहर के लिए खुशी की बात है। उर्दू से जो मोहब्बत है हमारी, वो आज भी कायम है और इंशाअल्लाह आगे भी कायम रहेगी।